हैं बाइबल सच्चाई जानने का भरोसामंद जरिया है। हालेलुया। क्या है ये जो बाइबल है ना, देखिए ये जो बाइबल हम रखते हैं 200 रुपया में मिलता है, या तो अभी फ्री में भी क्या करते हैं बाइबल दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। लेकिन ये बाइबल जो है, ये बाइबल है, बाइबल सच्चाई जानने का भरोसामंद जरिया है, यानी एक मार्ग है। हालेलुया। यीशु को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए एक भरोसामंद जरिया है। कौन? बाइबल। जिसका हाथ में अगर बाइबल लग जाता है, जिसका हाथ में अगर ये बाइबल आ जाता है, इसको अगर ध्यान से वो व्यक्ति पढ़ता है और समझता है, तो सत्य को जानने के लिए यही एकमात्र जरिया है, जिसको कहते हैं बाइबल। हालेलुया। बाइबल से ही हमको पता चलता है सारे बातों को, बाइबल से ही हमको पता लगता है यीशु मसीह को ही। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या लगता है हम जानने पाते हैं। तो यही है एक बाइबल जो हमको सच्चाई को जानने का भरोसा है। इसमें क्या है? भरोसा है। और एक अच्छा ये सहज तरीका है कि आज हम इस बाइबल के माध्यम से क्या करते हैं? प्रभु को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। तो उसी के विषय में हम कुछ समय तक बातें करेंगे। और इस प्रकार लिखा जाता है, जिस प्रकार मैं लिख के लेकर आता हूं, ठीक है? तो लिखा जाता है, देखिए, अलग अलग जाति और संस्कृति के लोग सदियों से ये मानते आए हैं कि, हालेलुया, क्या कहा गया है? अलग अलग जरिया और संस्कृति के लोग सदियों से ये मानते आए हैं कि सच्चाई के लिए बाइबल पर भरोसा किया जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। किसके ऊपर भरोसा किया जाता है? सच्चाई के लिए। किसके लिए? सच्चाई के लिए किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं आप? किसके क्या कहते हैं उसको? बहुत सारी किताब है कि नहीं? अब जांच पड़ताल करना। आपके पास अगर क्या कहते हैं, वो किताब जो दूसरा धर्म की बात हो रहा है ना, धर्म की बात, एक एक धर्म में एक एक किताब रहता है। जैसे कि हम लोग का जिस मत में चलते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिश्चियन धर्म। ठीक है, क्रिश्चियन धर्म तो क्रिश्चियन धर्म नहीं है, लेकिन लोग कहने के हिसाब से मैं कह रहा हूँ क्रिश्चियन धर्म का एक क्या है? पवित्र बाइबल है। हिंदू धर्म का गीता पुराण ये सब नहीं है क्या है? और मुस्लिम का कुरान रहता है। और जैसे जैन हुआ, बुद्ध हुआ, इनका भी एक एक शस्त्र रहता है। उसी के अनुसार वो लोग भी क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं। तो आज हम मार्गदर्शन, जो सच्चाई मार्ग में चलने के लिए एक ही मतलब हम लोग का क्या है? बाइबल है। क्या है? पवित्र बाइबल है। इसलिए मैंने लिखा अलग अलग जाति और संस्कृति के लोग सदियों से, क्या सदियों से ये मानते आए हैं कि सच्चाई के लिए बाइबल पर भरोसा किया जा सकता है। हालेलुया। और ये 100% सच है। जो इनके ऊपर भरोसा करता है, यीशु को जानने के लिए यही सब कुछ बताएगा आपको। कौन? बाइबल सब कुछ बताएगा। यीशु के बारे में ये बाइबल ही क्या करेगा? एक इंसान उतना नहीं जानता है यीशु को जितना ये बाइबल जानता है। हालेलुया। बाइबल जानता है। इसीलिए कहता है आज बहुत सारे लोग बाइबल पर भरोसा करते हैं सच्चाई को जानने के लिए। हालेलुया। यीशु को जानने के लिए। इसलिए कहता है आज लाखों लोग उसकी शिक्षा मानते हैं। लाखों लोग किसका शिक्षा मानते हैं? बाइबल की शिक्षा मानते हैं। हालेलुया। ये बाइबल की शिक्षा मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। अगर इन्हीं के वचन के अनुसार यदि आप नहीं मानते या नहीं सीखते हैं तो आप चलते हैं? बिल्कुल नहीं चलते। और जो लोग ऐसा करते हैं वो नहीं चलते हैं। नाम का मसीह, काम का नहीं है। हालेलुया। दिखावा मसीह, अंदर नहीं है। तो कहते हैं उसको, अच्छा लाखों लोग इसकी शिक्षा मानते हैं, वही दूसरे लोग बाइबल को बेकार या कथा कहानी की किताब मानकर अनदेखी करते हैं। दूसरा लोग है, दो भाग है, एक है आत्मिक, दूसरा है शारीरिक। जो आत्मिक है वो बाइबल की बातों को मानते हैं, उसका जो शिक्षा है इस बाइबल के अंदर उसको क्या करते हैं? मानते हैं। लेकिन दूसरा लोग बाइबल को बेकार या कथा कहानी की किताब मानकर ध्यान नहीं देते हैं।
दूसरा लोग हैं जो बाइबल का बातों को नहीं बाइबल क्या है, बाइबल को फेंक दो, बाइबल को जला दो। आज एक भी क्रिश्चियन व्यक्ति, क्रिश्चियन उनके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, एक भी आज क्रिश्चियन व्यक्ति उनका जो धर्म का किताब नहीं जलाया है। कभी सुने हैं, कभी यूट्यूब में देखे हैं, कभी न्यूज में सुने हैं, नहीं सुने हैं, लेकिन आज ये बाइबल जला देते हैं। लोग क्या करते हैं, ये बाइबल आज क्या कर देते हैं, जला देते हैं। बेहतर सोचकर, ये सोचकर बाइबल को जला देते हैं। लेकिन आज जो यीशु को सच्चा मन से जानने वाला यीशु मसीह को, वो व्यक्ति कभी उनका किताब या कभी उसका बुराई नहीं करता। हालेलुया, बुराई नहीं करता। इसीलिए आज लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग जो बाइबल को बेकार या कथा कहनी की किताब मानकर उसको ध्यान नहीं करते हैं और उसको बेकार समझते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसका बारे में क्या सोचते हैं, बाइबल के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं, कैसे लेते हैं? ये साधारण किताब सोचते हैं या साधारण ऐसे एक बुक है मेरे हाथ में, ऐसा सोचते हैं? कैसे सोचते हैं? ये आप क्या सोचते हैं इसका बारे में, बाइबल का बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके पास बाइबल है या ऐसे पड़े रहता है, अरे क्या करेंगे इसको, रविवार का दिन तो लेना है, बुधवार का दिन तो लेना है, जहीं चर्च रहता है उस दिन तो लेना है, अभी तो पड़े रहने दीजिए। क्या सोचते हैं बताइए, आप इसका बारे में क्या सोचते हैं? सोचते क्या, कैसे लेते हैं बाइबल को? आप बाइबल को आप कैसे सोचते हैं? ये किताब मेरे पास है, क्यों है, क्या है, ऐसे कुछ सोचने की नहीं? हालेलुया, क्या सोचते हैं? कैसे लेते हैं? हाँ, हम इस किताब को कैसे लेते हैं बताइए कोई भी। देखिए, क्या आपको बाइबल से सच्चाई मिल सकती है? मिल सकती। हालेलुया, बाइबल से क्या आपको, मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या बाइबल से आपको सच्चाई मिल सकती है? हालेलुया, हम बाइबल को ऐसा लेते हैं, ये बाइबल इतना सत्य है, इसमें जो लिखा हुआ बातें इतना सत्य है कि हमें वो वहां तक, परमेश्वर तक, वो राज्य तक क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है। हालेलुया, ये बाइबल हमको क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है। इनका जो बाइबल में जो लिखा हुआ बातें आज हमको परमेश्वर तक सुरक्षित आपको वो उस जगह तक पहुंचा सकता है। यही किताब 200 रुपया का किताब, 50 रुपया का किताब, जिसको कहते हैं आज फ्री में लोड होता है, क्या किसको कहते हैं, ऐप, बाइबल का ऐप डाउनलोड होता है। लेकिन आज बाइबल का ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं लोग, गेम नाना प्रकार के आप उसको लोड करते हैं। लेकिन मेरा इसमें देखेंगे तो हर तरह का बाइबल मेरा मोबाइल में लोड है। हालेलुया, मैं किसको समझने नहीं पाता हूं, मैं दूसरा बाइबल को पढ़ता हूं, दूसरा जो अनुवाद है उसको समझने के लिए आसान होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल एक ऐसा बुक है, ऐसा वो किताब है जो आपको परमेश्वर तक, जो राज्य है उस तक सुरक्षित पहुंचा सकता है। हालेलुया, उसमें जो लिखी हुई बातें जो है उसमें परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। हालेलुया, इसलिए आज लोग बेकार सोचते हैं, कई लोग पूरा बाइबल में कुछ हमको मिलता नहीं ऐसे सोचते हैं। आज मसीह लोग भी ऐसा लेते हैं बाइबल को पढ़ने के लिए, अरे क्यों पढ़ेगा, हम तो वही पुस्तक को पढ़ते हैं, ऐसा ही तो लिखा हुआ है। लेकिन जब उसका पुस्तक में जो जिस विषय को पढ़ते हैं उस विषय में जब ज्ञान खुलते जाएगा ना, जब ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे ना, तब आपको ठीक लगेगा बाइबल पढ़ने के लिए। हालेलुया, नहीं तो हम 38 साल रोगी का तो पढ़ते हैं कितना पढ़ेंगे उसको, पढ़ के बुरा हो चुका हूं, है कि नहीं? आज क्या कहते हैं, वही तो पढ़ते हैं, जो निकालते हैं वही पढ़ते हैं, लेकिन वही लिखा जाता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का सब था, वचन परमेश्वर था, ऐसा हम सोचते हैं। वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के रूप लिया, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन जब आपका जीवन में वचन काम करता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपका दिमाग को खुलता है, एक एक शब्द को समझाता है, तब आपको क्या लगेगा, बहुत इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने के लिए। अगर परमेश्वर का आत्मा सहायता नहीं करता है तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मुझे यही सब पढ़ना पड़ता है, यही सब करना पड़ता है, ऐसा लगेगा। लेकिन जब खुलेगा परमेश्वर का आत्मा, दिमाग खोलेगा, तब आपको लगेगा बाप रे, ऐसा राज छिपा हुआ है, ऐसा गहराई बातें हैं बाइबल में, ऐसा समझने
पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं नहीं होता है, 2 बार ट्राई करते हैं बाइबल पढ़ने के लिए नहीं होता है, 3 बार 4 बार, उसके बाद बाइबल पढ़े रहता है। रविवार का दिन उठा के लेते हैं, फिर लेके आते हैं, रख देते हैं, बुधवार का दिन लाते हैं तो लाते हैं, नहीं तो नहीं भी लाते हैं। ऐसा करते करते हम उसको रखते हैं क्योंकि इसको हम हल्के में लेते हैं। इसमें सारे बातें, ज्ञान की बातें इसी में छिपा हुआ है, इसी में छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सारे विषय यीशु में छिपा हुआ है। दुनिया की राज्य, मतलब दुनिया में जितने भी राज्य है, देश है, जो कुछ भी है, इस संसार की ज्ञान ये परमेश्वर का ये किताब में जिसको कहते हैं बाइबल, उसी में छिपा हुआ है। न्यूज वाला पीछे कहेंगे, लेकिन बाइबल आगे कह दिया है कि दुनिया में ऐसा होगा, ऐसा पड़ेगा, ऐसा गिरेगा, ऐसा होगा, सब कुछ ये बाइबल भविष्यवाणी कर दिया है। लेकिन न्यूज में हम बाद में सुनते हैं, लेकिन बाइबल जब पढ़ेंगे तो उससे पहले आप जानने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है आप बाइबल पर भरोसा क्यों कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, आप बाइबल पर भरोसा क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं एक किताब के ये बुक के प्रति हम विश्वास क्यों करते हैं, ये बाइबल के प्रति हमको भरोसा, हम क्यों करते हैं भरोसा, क्यों करते हैं? हाँ? इसका वचन सत्य है। हालेलुया। क्या है उसका लिखी हुई बातें, क्या है? सत्य है, सत्य है। हालेलुया। और यही जो है जो हमको कहाँ तक पहुंचाता है? स्वर्गराज तक। इसलिए हमको भरोसा लगता है, इसलिए हमको जानते हैं कि ज्ञान की बातें इसमें छिपी है, इसलिए हम जानते हैं कि हम भरोसा करते हैं जब मैं इसको पढ़ूंगा तो परमेश्वर मेरे दिमाग को क्या कर देगा? खुल देगा, तेज कर देगा। हालेलुया। हो सके अब संसार की ज्ञान में क्या हो सकते हैं? फेमस हो सकते हैं, जो कुछ हो सकते हैं, लेकिन उसी संसार के ज्ञान से आत्मिकता का ज्ञान प्राप्त करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो आपके पास आत्मिकता ज्ञान है तो दोनों तरफ फायदा है आपको। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उससे ज्यादा ज्ञान, संसार का ज्ञान से हमको आत्मिकता का ज्ञान, जो आत्मिकता का ज्ञान है उसको ज्यादा रखना है। हालेलुया। तब जाकर हम सारे विषयों को जानने पाएंगे। इसलिए कहा जाता है आप बाइबल पर भरोसा क्यों कर सकते हैं, तो मैं इसका कुछ बातें बताता हूं आपको, ठीक है? तो कहा जाता है आप इस बात का यकीन रख सकते हैं कि बाइबल आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। समझे ना? बाइबल आपका जो उम्मीद है, चाहत है, खरी का मतलब सत्य। हालेलुया। पूरा ही स्पष्ट सत्य उतरेगी। हालेलुया। और कहता है, उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? उदाहरण के लिए अगर सालों से आपका दोस्त आपसे सच बोलता आया है, कई ऐसे भी दोस्त हैं कि मतलब क्या करते हैं? सच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं। हालेलुया। आपका कोई ऐसा दोस्त था कि हर बातों में सच बोलता हो? ऐसा कोई दोस्त था आपका? नहीं थे। ऐसा कोई आपका दोस्त, कोई भी व्यक्ति आपको मिला था कि हर बातों में सच बोलता है? तो देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? तो कहा जाता है कि अगर सालों साल आपका दोस्त आपसे सच बोलता आया है तो आप हमेशा उस पर भरोसा करेंगे। क्या करेंगे? भरोसा करेंगे। एक व्यक्ति आपको हर बातों में सच बोलता होगा, हर बातों को आपको पूरा ही सच बोलता होगा, तो उस पर आप क्या करेंगे? भरोसा करेंगे। करेंगे कि नहीं? अवश्य करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति जो है कभी झूठ नहीं बोलता, ये व्यक्ति जो है कभी मुझे ठगता नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ? भरोसा कर सकता हूँ और करूंगा भी, ऐसा हम कहते हैं। इसीलिए कहता है तो आप हमेशा उस पर भरोसा करेंगे और कभी शक नहीं करेंगे। करेंगे? शक नहीं करेंगे कभी। आपका जीवन में उनके लिए कभी भी आप शक नहीं करें, क्योंकि मेरा दोस्त है और हमेशा वो मुझे क्या बोलता है? सच बोलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर भरोसा, विश्वास करते हैं। लेकिन देखिए, भरोसामंद दोस्त की तरह बाइबल ने भी हमेशा सच कहा है। हालेलुया। बाइबल ने भी हमेशा सच कहा है मेरे प्यारे। कभी ये बाइबल झूठ नहीं कहता, ये कभी ये बाइबल आपको भरमाएगा नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार आप एक दोस्त को
विश्वास करते हैं और वो व्यक्ति सच कहने के कारण उसके ऊपर भरोसा विश्वास करते हैं, उसी तरह बाइबल भी हमेशा सच कहा है। हमेशा क्या क्या है? सच ही कहा है। हमेशा वो सच कहा है। हालेलुया। सच के बिना और ये बात नहीं करता। सच के बिना ये बात नहीं, झूठ के विरुद्ध बात करेगा। जो झूठा है उसको क्या करेगा? उसके विरुद्ध बात करेगा। इसलिए आइए कुछ उदाहरण हम देखेंगे। उस कुछ उदाहरण है बाइबल में, उसको हम गौर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सच्चे लेखक जो बाइबल को लिखने वाला थे ना, सच्चे लेखक, हाँ सच्चे लेखक, तो हम एक लेखक है उसके विषय में जिक्र करेंगे, उसके विषय में देखेंगे और जानेंगे। तो बाइबल के लेखक सच्चे थे। क्या थे? बाइबल के जो व्यक्ति लिखा था, जो व्यक्ति इस बाइबल को लिखा, वो परमेश्वर की प्रेरणा से, बुद्धि से, ज्ञान से, आत्मा में होकर ये बातें को लिखे। अपना बुद्धि से नहीं, अपना ज्ञान से नहीं, बल्कि बाइबल के जो लेखक हैं वो सच्चे थे। क्या थे? वो सच्चे थे। तो आइए देखते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी कमियों नहीं छिपाई, जो था वो पूरा लिखा। हालेलुया। कुछ नहीं छिपाया और वो लिखा। इसीलिए कहता है एक जो मिशल का मतलब होता है जो कि हम लोग के लिए कुछ करके छोड़ के गए हैं। आदर्श जो छोड़ के गए हैं। भविष्य वक्ता, तो एक भविष्य वक्ता था जिसका नाम था योना। क्या था? योना नहीं, योना, जो कि मछली के पेट में 3 रात 3 दिन रहने वाला योना के विषय में कुछ बातें हम अभी देखेंगे। तो कहता है भविष्य वक्ता योना ने बाइबल में लिखा कि उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। हालेलुया। कैसे लिखा? बाइबल में लिखा कि वो परमेश्वर की बात नहीं मानी। योना का जो किताब है, जो बाइबल में लिखा गया है, उसमें हम साफ पाते हैं कि योना ने परमेश्वर का बात क्या नहीं किया? नहीं माना। तो इसीलिए मैंने लिखा बाइबल में लिखा है, योना लिखा है कि उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। अब कहाँ है? थोड़ा हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। योना उसका 1 से 3 तक तो देखते हैं। तो इस प्रकार लिखा जाता है, यहोवा का ये संदेश अमित्य का बेटा योना। हालेलुया। जो योना है उसका पिता का नाम था अमित्य। हाँ, अमित्य के बेटा योना के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? यहोवा का संदेश, यहोवा का वचन पहुंचा। हालेलुया। यहोवा का शब्द पहुंचा, यहोवा का जो मुंह से निकला हुआ योना के पास पहुंचा। और कैसे था वो बातें देखिए। उसका 2 कहता है, योना 1 का 2 कहता है, जा उस बड़े शहर निनेवे को जा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? उसको जा उस बड़े शहर निनेवे को जा। और निनेवे में 1,20,000 से ज्यादा लोग उस शहर में वास करते थे। तो परमेश्वर का वचन यही कहा कि जा उस बड़े शहर निनेवे में जा और उससे सजा सुना, क्योंकि मैं उसकी दुष्टता को अनदेखा नहीं कर सकता। हालेलुया। उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो गलत काम था ना, वो परमेश्वर तक पहुंच गया और परमेश्वर के पास तक पहुंचा। तो योना को कहता है उठ और जा, वो बड़े शहर निनेवे को जा और जो मैंने तुझे कहा वो बातें को उसको क्या करना? कहना। वो बातें को कहना। उसका ठीक 3 कहता है, लेकिन योना यहोवा से दूर तरसीस की तरफ भागा। तरसीस एक देश है और ये भी निनेवे भी एक देश है। तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि तुम निनेवे को जा, लेकिन योना ने यहोवा से दूर तरसीस को भागा। वो येफा तक गया और वहां उसे एक जहाज मिला जो तरसीस जा रहा था। वो किराए देकर जहाज पर चढ़ गया और बाकी लोगों के साथ तरसीस के लिए रवाना हुआ कि यहोवा से दूर चला जाए। हालेलुया। किससे दूर चला जाए? यहोवा से दूर चला जाए। कौन?
योना कहाँ भेज रहा था? मतलब परमेश्वर ने योना को किस देश में भेज रहा था? निनेवे में। हालेलुया। लेकिन वो निनेवे ना जाकर कहाँ भाग रहा था? तार्शीश को भाग रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा, क्या कहा कि बाइबल में लिखा है कि उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। कौन? योना। हालेलुया। और योना 1 से 3 तक हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसको निनेवे भेजता है, लेकिन ये व्यक्ति कहाँ भागता है? तार्शीश भागता है, क्योंकि परमेश्वर का बात को नहीं माना ये व्यक्ति, और वो दूसरा देश की ओर भाग रहा था, क्योंकि वो उसको पता है, क्योंकि वो योना जानता था कि वो देश कैसा था। हालेलुया। वो देश का कानून कैसा था, वो देश का कैसा था, भयंकर कानून था वो देश का। हालेलुया। भयंकर कानून। हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए इसी में जब लिखा गया, ये जो लिखा एक योना 1 से 3 तक, तो कहता है हम आखिरी में जब ये जो बाइबल का जो योना का पुस्तक है ना, तो उसमें कहता है कि आखिरी में उसने लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सोच सुधारी। हालेलुया। जब इस विषय को पढ़ते हैं तो आखिरी में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसकी सोच सुधारी। किसकी सोच? योना का सोच सुधारी। मगर योना ने ये नहीं लिखा कि उसने अपना विश्वास कैसे सुधरा, ये नहीं लिखा, हम नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये नहीं लिखा। और कहाँ है वचन में दिखाऊंगा, कहाँ नहीं, क्या नहीं लिखा गया है, वो कैसे सुधारा वो नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा करने से लोगों का ध्यान उस पर जाता। हालेलुया। ऐसा जिस विषय को बताया था ना, उस विषय को पढ़ते हैं लोग तो उसका ध्यान भी ऐसा जाता। आजकल भी बहुत क्या करते हैं, परमेश्वर तूने लाल समुद्र का तोबा कर दिया मूसा के द्वारा, आज मैं जा रहा हूँ लाठी पकड़ कर, मैं भी उसको क्या करूंगा? समुद्र को मारूंगा। हालेलुया। लेकिन वो जो चमत्कार था, वो जो परमेश्वर मूसा के द्वारा चमत्कार किया, तो उन्हीं के लिए ही था। हालेलुया। मूसा के लिए था और वो लोगों के लिए था, और जो फारो का जो सैनिक था उनके लिए वो परमेश्वर किया। हम लोग के लिए भी क्या दरकार है वो शंखा नदी को 2 भाग करने के लिए, क्योंकि ब्रिज बन गया है ना अभी जाने के लिए। और करेगा 2 भाग? नहीं करेगा। और क्यों किया और क्यों करता है परमेश्वर? उसमें मकसद है, उसमें क्या है? कारण है, मकसद है। उसको पहले जान लो, सोच ले, उसके बाद हम जाएंगे। हम कहेंगे आज क्या करते हैं लोग, 2 डाकू जो परमेश्वर के इधर उधर, एक राइट एक लेफ्ट की ओर था, वो डाकू 2 डाकू, एक डाकू तो नहीं गया वो परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, लेकिन दूसरा जो डाकू था वो क्या कहता है कि परमेश्वर तेरे राज्य में मुझे शुद्धि लेना, मुझे स्मरण करना, याद करना। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि आज ही तू मेरा साथ रहोगे, स्वर्ग लोक में तुम आज मेरा साथ जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम लोग के पास समय है, क्या है? आज हम लोग के पास बहुत समय है और परमेश्वर हमें समय दिया है, लेकिन लोग आज क्या करते हैं कि आज हम जैसे यीशु को जानते हैं, तो यीशु का जो मार्ग है ना, मार्ग में चलने के लिए हमको बपतिस्मा लेना पड़ता है। ये अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया, यीशु ने कह दिया, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले और उसी का उद्धार होगा। तो आज हम जानते हैं कि आज हम यीशु को मान चुके हैं, जान चुके हैं, और हमको क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है, उसको प्रोसेस करना है। तो अगर वो हम जानते हुए भी नहीं करेंगे, अरे 1 साल के बाद जाने दीजिए कह देंगे, तो क्या होगा? अगले दिन में क्या होगा? जब खत्म हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इसीलिए कहते हैं, क्योंकि डाकू ने था, डाकू क्या कहते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं और कहते हैं कि डाकू तो था, लेकिन अंतिम मरने के समय में परमेश्वर से विश्वास कर लिया और वो परमेश्वर के साथ चला गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो ऐसा सोचता है ना, पूरा गलत है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर को जानने के लिए, जो दुनिया में वो फर्स्ट बार वो परमेश्वर को नहीं जानता था, यीशु को नहीं जानता था, लेकिन जैसे वो टांगा गया, जैसे वो उसको मरने पर था, उसी समय उसको स्मरण आया, याद आया कि ये ही है वो सृष्टि करता और मुझे बचाने वाला यही है। इतना समय में इतना बातों को स्मरण किया। हालेलुया। और उसके पास समय नहीं था, क्योंकि ये मरने वाला था, वो व्यक्ति क्या होने वाला था? मरने वाला था। और परमेश्वर का बेटा यीशु कहा कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में तुम जाओ। हालेलुया। उसको नहीं उतारा जाता जिंदा, और उस क्रूस से उतारा नहीं जाता, उसको मरना था और मर गया वो व्यक्ति। इसीलिए हम लोग के पास समय है और हम जानते हुए क्या करते हैं कि
एक दिन तुम खत्म हो जाओगे। हालेलुया। हम ऐसा नहीं ले सकते। क्यों? वो व्यक्ति, उसके पास समय नहीं था। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में ही यीशु को वो विश्वास किया। लेकिन आज तो हम लोग के पास समय ही समय है, चर्च ही जाते हैं, लेकिन आप उसका कामों को नहीं करते हैं। इसीलिए बाइबल में कहता है, आखिरी में उसने लिखा कि परमेश्वर ने उसकी सोच सुधारी, योना का सोच सुधारी, मगर योना ने ये नहीं लिखा कि उसने अपना विश्वास कैसे सुधारा, क्योंकि ऐसा करने से लोगों का ध्यान उस पर जाता। हालेलुया। इसीलिए कहता है योना 4 उसका 1 को पढ़ेंगे, ठीक है? योना 4 उसका 1 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है, एक सेकंड, क्योंकि मेरा इसमें नेट स्लो होता है, क्योंकि मैं नेट से ही चालू करता हूँ वचन पढ़ने के लिए। हम पढ़ेंगे योना 4 का 1। निकाल लिए तो पढ़ लीजिए थोड़ा। हाँ, किसी को मिल गया तो हम पढ़ेंगे योना 1 का 4 को, ठीक है? पढ़िए। आमोस, अबेदहा, उसके बाद आता है योना, ठीक है? 4 को पढ़ते हैं, 4 का 1 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा जाता है। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भटका। हालेलुया। हालेलुया। क्या भटका? उसका क्रोध भटका। यूहन्ना को बुरी लगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अगर ये व्यक्ति मन नहीं फिराते हैं तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा। और ये यूहन्ना ने लोगों से कहा, और वो परमेश्वर वैसा नहीं किया, नष्ट नहीं किया। तो परमेश्वर से यूहन्ना क्या होता है? क्रोधित होता है, और वो व्यक्ति पूरा ही भटक जाता है उसमें, क्योंकि परमेश्वर जैसा कहा था वैसा नहीं किया। और परमेश्वर से कहता है, क्योंकि परमेश्वर मैं तुझे जानता हूँ कि तू कितना दयालु है। हालेलुया। कितना तू दयालु है और तू दया करता है, इसीलिए मैं जानता हूँ तुझे। क्या करता हूँ? जानता हूँ। और जैसा तूने कहा था वैसा तू नहीं किया। हालेलुया। जैसा तूने कहा था वैसा तू नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर से क्या होता है? योना इसमें लिखा जाता है, ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। किसका क्रोध? योना का क्रोध भड़का। और उसका ठीक 4 को पढ़ेंगे हम, 4 को। हाँ, 4 का 4 को पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भटका है क्या वो उचित है? हालेलुया। क्वेश्चन मार्क है। तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो ठीक है? हालेलुया। तेरा जो क्रोध, तेरा जो गुस्सा भड़क गया है क्या वो ठीक है? और ठीक उसका 10 को पढ़ेंगे, 10 को जल्दी जल्दी जाएंगे। हाँ, 10 को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत विषय है, क्योंकि जब योना जब वहां से भाग निकलते हैं ना, अरे पहाड़ में जाकर वो व्यक्ति जो धूप था उसमें सोते हैं, तो परमेश्वर उसका जीवन में अद्भुत काम करते हैं। एक ही बार एक पौधा निकाल कर वो उसमें छांव कर देते हैं, और एक ही रात में उसको क्या करता है? विषक्ता जो कीड़ा उसको भेज कर उसको क्या करते हैं? काट देते हैं। तो उसको कहता है, ठीक 11 में कहता है। हाँ, 11 उसी का। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हालेलुया। हालेलुया।
क्या कहता है, इतना सारे 1,20,000 से अधिक लोग उसमें पशु पक्षी रहते हैं, क्या ऐसा वो व्यक्ति करते हैं, मेरे बातों को मानते हैं, क्या मैं उसको तरस ना खाऊं? हाँ, क्या मैं उसको दया ना करूं? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है बाइबल के लेखक ने हर बात पूरी ईमानदारी से लिखी है। हालेलुया। ये जो बाइबल का जो लेखक है, ये सारे बातों को पूरी बातें ईमानदारी से लिखी, क्योंकि वे चाहते थे कि बाइबल में जो भी लिखा जाए वो सच हो। हालेलुया। बाइबल में जो कुछ भी लिखा जाए, परमेश्वर की प्रेरणा से, उसका बुद्धि से जो कुछ भी लिखा जाए वो क्या हो, सच हो मेरे प्यारे, सच हो, झूठ नहीं, सच हो। इसलिए तो परमेश्वर को जानने के लिए एक ही मात्र जरिया, एक ही मात्र रास्ता है, जिसको कहते हैं ये बाइबल है। यही बाइबल आपको पहचान कराएगा, यही बाइबल यीशु का विषय में बताएगा। यीशु कैसा था, यीशु कैसा दिखता था, यीशु नेतृत्व का काम क्या था, यीशु मसीह इस धरती में क्यों आए थे, क्या करने आए थे, ये सारे विषय ये बाइबल ही बताएगा। हालेलुया। ये सारे विषय को कौन बताएगा, बाइबल ही बताएगा, और इसके बिना और कोई बताने नहीं पाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर तो हम लोग का जीवन में काम करता है, लेकिन यीशु में सब कुछ लिखा गया है, और यही सारे विषय को परमेश्वर हम लोग का जीवन में बताते हैं। हालेलुया। तो कहते हैं फायदेमंद सच्चाई, जो कि फायदेमंद हम लोग का जीवन में जो फायदा होता है, वो सच्चाई के विषय में थोड़ा हम बातें करेंगे। तो कहता है क्या जिंदगी के मामलों में बाइबल की सलाह हमेशा फायदेमंद होती है? क्वेश्चन मार्क है, होती है कि नहीं? होती है। हालेलुया। जिंदगी के मामलों में, जिंदगी के विषय में बाइबल की सलाह हमेशा फायदेमंद होती है। हालेलुया, हालेलुया, होती है। हालेलुया। ये जिंदगी का जो फैसला होता है, फैसला हम करते हैं, जो सलाह जिसको कहते हैं, हमेशा फायदेमंद होती है मेरे प्यारे, फायदेमंद होती है। बाइबल के अनुसार यदि आप फैसला लेते हैं, डिसीजन, निर्णय लेते हैं, तो हमेशा फायदा ही होती है, फायदा ही होती है। और बाइबल के अनुसार अगर डिसीजन नहीं लेते हैं तो मैं बता नहीं सकता वो क्या होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति बाइबल के अनुसार अपना जीवन का मामला जो सलाह है उसको लेता है ना, वो फायदेमंद होती है। तो कहता है दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने के बारे में बाइबल कहती है, हमको क्या कहते हैं, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने के बारे में हमें यही बाइबल सिखाती है। बाइबल सिखाती है, बाइबल नहीं सिखाता है कि उस धर्म का लोगों को जाकर तुम मार पीट, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आजकल बजरंग दल क्या करता है, सरसों में घुस कर मारता है, ऐसे सिखाता है बाइबल। उनका जो किताब है ना, ऐसे सिखाता है। लेकिन हमें बाइबल क्या सिखाता है, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ता बनाए रखने के बारे में बाइबल कहती है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। हम लोग का साथ बुराई करें तो हम उसके साथ बुराई करें नहीं, बिल्कुल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ही करना है, हम लोगों को उसके साथ क्या करना है, अच्छा ही करना है। हालेलुया। हमको बुराई नहीं करना है, हमको बुराई से नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमें जो कुछ तुम चाहते हो कि उनके साथ, जो कुछ हम आज चाहते हैं, जो कुछ आज हम करते हैं, उसके साथ हम वैसा नहीं करेंगे। हालेलुया। गलत है उसको नहीं करेंगे, सही है उसको क्या करेंगे, उसके साथ करेंगे। इसीलिए मत्ती सुसमाचार 7:12 कहता है, जल्दी से निकल कर अगर पढ़ते हैं तो पढ़ दीजिए। इसीलिए कहता है, देखिए, नरम से जवाब देने पर क्रोध शांत हो जाता है। हालेलुया। नरम से यानी नम्रता से यदि हम जवाब देने पर क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन चुभने वाली बात से गुस्सा भड़क उठता है। चुभने वाली बात, ठेस लगने वाली बात से गुस्सा क्या होता है, भड़क उठता है। और क्या हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे कि उसके साथ करना है, नहीं करना है। इसमें जा रहे कि नहीं लाइफ हो रहा है ना। एक सेकंड, ऐसे करिए, उसको हॉटस्पॉट जो है ना उसको ऑन करिए, ऐसे खींच के।
लिखा जाता है इस जगह में, हॉटस्पॉट हो गया अब था। तो मैंने रेफरेंस क्या दिया था? मध्य चिशु समाचार 7 उसका 12 निकाले हैं, पढ़िए। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है कि जो कुछ मनुष्य तुम लोग के साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यानी हम गलत करेंगे, मतलब गलत करना है वो लोग आपके साथ, तो हमको भी वैसा गलत नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन उसको पढ़ने के वक्त हमको समझना है। नहीं समझने के कारण बहुत लोग क्या करते हैं, बाइबल तो कहा है कि वैसा करने के लिए, बाइबल तो कहा है मुझे जिस तरीका से हम मेरे साथ वो लड़ाई करता है तो मैं भी उसके साथ लड़ाई करूं, वैसे नहीं करना है। क्योंकि बाइबल कुछ और सिखाता है। बाइबल यही सिखाता है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनके लिए आशीष देना है। हालेलुया, आशीष देना है। इसीलिए मेरे प्यारो, आज हम बहुत सारे लोग हैं कि आज धोखा खाते हैं, आज बहक जाते हैं और यीशु से दूर हो जाते हैं, नहीं समझने के कारण से। इसलिए हमको समझना है, बहुत अच्छी रीति से क्या करना है, समझना है। बाइबल की बातें हमको समझना है। हालेलुया। बाइबल की हर एक विषय को हमको समझना है, तब जाकर हम अच्छाई से परमेश्वर के मार्ग में जो है हम चलने पाएंगे। इसीलिए कहता है नीति वचन उसका 15 उसका 1 को जल्दी से पढ़िए, क्योंकि मेरा क्या आवाज है। पढ़िए नीति वचन 15 उसका 1। नीति वचन 15 उसका 1 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा जाता है। 15 उसका 1 में पढ़िए। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। हालेलुया। परंतु कटुर वचन से क्रोध फटक उठता है। हालेलुया। क्या कहता है? नरम से जवाब देने पर क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन चुभने वाली बातों से गुस्सा क्या होता है, भड़क उठता है। हालेलुया। इसलिए कहता है बक्काई, आज भी बाइबल की सच्चाइयां उतनी ही फायदेमंद है जितने पहले थे। हालेलुया। जितने पहले थे परमेश्वर की बातें सच, आज भी उतना क्या है, आज भी उतना सच है। बाइबल की बातें उतना सच है जब पहले दिन में थे। हालेलुया। इसलिए तो मैंने कहा एक ही मात्र ये बाइबल है, उसको हम भरोसा कर सकते हैं, जो कि हमको सच्चाई से पहचान करा सकता है, यीशु से पहचान करा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह से पहचान करा सकता है। इसलिए कहता है ऐतिहासिक सच्चाई को हम थोड़ा देखते हैं, जो कौन सा सच्चाई है। तो लिखा जाता है इस जगह में, वैज्ञानिक जिसको कहते हैं ना, जानते हैं ना, वैज्ञानिक ने कह दिया कि आज पृथ्वी जाकर वहाँ, मतलब जो ग्रह है वहाँ जाकर वहाँ टकराएगा, नहीं उस दिन कल को गिर जाएगा, उस दिन वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, टकराएगा। इस प्रकार कहते हैं कि नहीं वैज्ञानिक लोग। वैज्ञानिक की जो खोज से ऐसे लोगों, जिस प्रकार लोग आज खोज छानबीन करते हैं, जिस चीजों को वो लोग छानबीन करते हैं, उनके जो बहुत सारे क्या रहता है, यंत्र रहता है, उसका बहुत सारे नाना प्रकार के हम कह नहीं सकते, उसका जो
मशीन यंत्र पत्ती रहता है ना, इसीलिए कहता है वैज्ञानिक की खोज से ऐसे लोगों और जगहों की सच्चाई पुख्ता हुई है जिनके बारे में बाइबल में लिखा गया था। वैज्ञानिक ने जांच पड़ताल की ना, तो उस ऐसे विषय को वो लोग पाए हैं जो कि बाइबल में लिखा गया था। वो बातें कहाँ लिखा गया था? बाइबल में लिखा गया था। जो कौन सी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये लोग जांच पड़ताल करने के इसलिए तो मैंने कहा ऐतिहासिक सच्चाई। हालेलुया। तो ये था जो बाइबल में जो किताब मतलब जो बातें लिखा गया था। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि देखिए कि बाइबल में दी एक छोटी सी जानकारी पर गौर करेंगे हम अभी। बाइबल में एक छोटा सा एक जानकारी दिया था, वो कौन सा जानकारी था, उसको जो ये लोग जांच पड़ताल करते हैं ना, तो बाइबल में ही पाते हैं। तो क्या पाते देखिए, वहां बताया गया कि नेहमिया के समय में यरूशलेम में रहने वाले शोर यानी फिनीके के लोग, फिनीके मतलब जगह का नाम, गांव का या देश का नाम है। फिनीके के लोग मछलियां और तरह तरह का माल शहर में लाते थे। क्या? मछलियां और तरह तरह का माल जो शहर में लाते थे। इस विषय को वो कौन पाता है? वैज्ञानिक पाते हैं। कहाँ पाते हैं? नेहमिया 13 उसका 16 वचन है। नेहमिया 13 उसका 16 में इस प्रकार लिखा जाता है। नेहमिया पुराना नियम क्यों आ जाइए, नेहमिया तो इस प्रकार इस जगह में लिखा जाता है। मेरा क्या हो रहा है यार, नेट नहीं चल रहा। अच्छा चल गया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। देखिए इस प्रकार लिखा जाता है नेहमिया 13 उसका 16 में, यरूशलेम में रहने वाले शोर के लोग सब्बत के दिन मछलियां और तरह तरह का माल शहर में लाकर यहूदियों को बेच रहे थे। हालेलुया। किसको बेच रहे थे? किसको बेच रहे थे? यहूदियों को बेच रहे थे। तरह तरह का माल, मछली, ये सब लाकर क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। किसको दे रहे थे? यहूदी लोगों को ये लोग क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। तो इसमें लिखा जाता है, क्या ऐसा सबूत है जिनसे पता चलता है कि बाइबल की ये आयत सच है। हालेलुया। ये बाइबल की आयत ये सच है और ये लोग ऐसा करते थे। क्या ये लोग करते थे? शोर के लोग मछलियां और तरह तरह का माल, तरह तरह मतलब जान सकते हैं क्या क्या लाते होंगे। ये सब को लाकर वो क्या करते थे? यहूदियों लोगों के पास लाकर बेचते थे। और जब वैज्ञानिक को खोज के दौरान इजराइल में फिनीके, जिसको कहते हैं शोर, फिनीके की चीजें मिली। फिनीके के मतलब शोर का जो देश था उसका जो चीज मिली वो क्या चीज था मैं बता रहा हूँ। इससे पता चलता है कि दोनों शहरों के बीच व्यापारिक संबंध थे। व्यापारिक संबंध, हालेलुया, व्यापारिक संबंध थे। इसके अलावा यरूशलेम में धूमधाय सागर था, मतलब झील था। झील की मछली के पाए जाने के सबूत भी मिले। वैज्ञानिक का मानना है कि व्यापारी दूर दराज के समुद्री इलाकों से ये मछलियां लाते थे। सारे सबूतों की जांच करने पर एक खोजकर्ता ने कहा, क्या कहा? नेहमिया 13:16 में क्या कहा? मैं कहीं बात बिल्कुल सही है कि शोर के लोग यरूशलेम में मछलियां बेचते थे। हालेलुया। ये लोग बेचते थे। हालेलुया। ऐसा जांच पड़ताल कौन करते थे? वैज्ञानिक लोग करते थे। तो एक बात को मैं अभी कहकर समाप्त करूंगा, क्योंकि वैज्ञानिक का सच हम देखेंगे। वैज्ञानिक जो लोग थे ना, वो सच को देखेंगे और उसको पाते हैं वो बाइबल से क्या करते हैं? पाते हैं। इसलिए मैं उस सच को बताकर अभी इस सभा को समाप्त करूंगा। तो लिखा जाता है, बाइबल दरअसल धार्मिक और ऐतिहासिक किताब है। धार्मिक और ऐतिहासिक किताब है। कौन? बाइबल। इतिहास में जितना नहीं पाएंगे इसमें ज्यादा पाएंगे। हिस्ट्री जिसको कहते हैं उसमें नहीं पाएंगे। और ये धार्मिक क्या है? किताब है। धार्मिक किताब है। धर्म का नहीं, धार्मिक किताब है। धार्मिक
सत्य, धार्मिक का मतलब क्या था? सत्य किताब है। लेकिन ये वैज्ञानिक से जुड़ी बातें के बारे में भी एकदम सही जानकारी देती है। क्या देती है? वैज्ञानिक के जुड़ी बातों के बारे में भी एकदम सही जानकारी ये बाइबल देती है। आइए देखते हैं वो सच क्या था। वो सच क्या था? तो मैं एक उदाहरण देता हूं आपके लिए। करीब 3500 साल पहले, 3500 साल पहले, और मैं एक ये बनाया हूँ, रूटीन जैसे बनाया हूँ कि मतलब ये मूसा का किताब, 5 किताब कितना, जिस दिन से लिखा आज तक कितना साल हुआ, और जो जितने भी किताब है इसमें लिखा गया है यीशु मसीह नहीं आया था उससे पहले यीशु का आने तक कितना साल हुआ है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। मतलब कौन सा? उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक यीशु जब तक नहीं आया था, इसमें गैप था। क्या था? इसमें गैप था यीशु का आना। तो इनका बीच में आकर कितना साल हुआ, ये सारे विषय को मैं आपको बताऊंगा। ये सारे नॉलेज आपको रहना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी? इसे तो मैंने इतिहास छानबीन करता हूँ, बहुत सारे इसको क्या करता हूँ, स्टडी जिसको कहते हैं, छानबीन करता हूँ, तब जाकर ये सारे विषय को मुझे मिलता है। लेकिन लोग इतना मेहनत करने नहीं खोजते। क्या करने नहीं खोजते? मेहनत करने नहीं खोजते, लेकिन मेहनत करने से ही फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। इसीलिए कहता है करीब 3500 साल पहले बाइबल में आयुब नाम की एक किताब लिखा गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने साल बीच? 3500 साल पहले बाइबल में आयुब नाम की एक किताब, किताब लिखा गया था कि पृथ्वी बिना किसी सहारे की लटकी हुई है। हालेलुया। आयुब के किताब में भजन संहिता, उसके बाद पहले उधर पीछे क्या आता है? आयुब, उसके बाद आता है भजन संहिता, नीति वचन, उसके बाद आता है यशायाह, यिर्मयाह, ये सब है। तो कहते हैं, देखिए करीब 3500 साल पहले एक बातें को पाते हैं कौन? वैज्ञानिक लोग, और वो सब ये बातों को पाकर सत्य साबित किए। तो कहता है पृथ्वी बिना किसी सहारा से लटकी हुई है। ये पृथ्वी कौन कहता है? नाना प्रकार की क्या है किताब में, क्या लिखा गया है? कोई हाथी है, कोई बिच्छू टिका है, कोई खंभा, ऐसा कुछ सबूत पाते हैं। लेकिन हमें बाइबल सटीक बताता है कि ये सिर्फ लटका हुआ है, वो भी परमेश्वर की बातों के अनुसार क्या हुआ है? लटका हुआ है और घूम रहा है, लटकी हुई है। 3500 साल पहले ये लोग पाते हैं, जज फसर करके तो पाते हैं, तो देखते हैं कि पृथ्वी बिना किसी सहारे के लटके हुए। अब आइए हम किताब पढ़ते हैं। आयुब 26 उसका 7 को पढ़िए। आयुब 26 उसका 7 आयत को पढ़ेंगे तो इस प्रकार इस जगह में लिखा हुआ है। इस प्रकार लिखा गया है, आयुब 26 उसका 7 में, वो उत्तरी आकाश को खाली जगह पर ताने हुए हैं, पृथ्वी को बिना किसी सहारे के लटकाए हुए हैं। कौन लटकाया है बिना सहारे में? परमेश्वर ने। हालेलुया। ये बातों को सिर्फ यही बताएगा। कौन बताएगा? बाइबल बताएगा। लेकिन दूसरा किताब में हम देखते हैं, दूसरा जानते हैं ना, अब नाम लेने में नहीं चाहता, उनमें हम देखते हैं तो कहते हैं पृथ्वी को कोई टिक कर रखा है, कोई है, हाथी है कि क्या है, कहते हैं ये सारे विषय है। जो उसको कछुआ है कि क्या है, उसको ढो के रखा है, बड़ा सा कछुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल जो कहता है पूरा ही क्या है? सत्य है। और कहता है आयुब 26 उसका 7 में कहता है, वो उत्तरी आकाश को खाली जगह पर ताने हुए हैं, पृथ्वी को बिना किसी सहारे से लटकाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन लटकाया है? परमेश्वर ने इसको क्या किया है? लटकाया है। और कहता है, देखिए ये बात उन कथा कहानियों से बिल्कुल अलग है। ये जो बातें हैं ना, जो हम कहते हैं कि पृथ्वी को हाथी का पीठ में है, कछुआ का पीठ में है, और क्या कहते हैं?
काकड़ा का उसका पीठ में है कहकर हम कहते हैं ना, लेकिन देखिए ये बात उन कथा कहानियों से बिल्कुल अलग है। क्या है? ये बाइबल से मैच नहीं करता, उनका बात बाइबल से मैच नहीं करता, इसीलिए कहता है देखिए बिल्कुल अलग है। जिनमें बताया जाता है कि पृथ्वी पानी पर तैर रही है या एक विशाल, उनका कहना है, उनका वो व्यक्ति क्या कहता है, लेकिन हम लोग का बाइबल क्या कहा कि बिना सहारा से लटका हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि ये बात उन कथा कहानियों से बिल्कुल अलग है जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी पानी पर तैर रही है। कहते हैं वो, उनका कहना है कि पृथ्वी पानी पर क्या हो रही है? तैर रही है, या एक विशाल कछुए पर टिका है। कछुए, हाँ, विशाल बड़ा कछुए पर टिका है, उनका कहना है। लेकिन बाइबल जब आयुब 26 उसका 7 को पढ़े तो क्या कहा? बिना किसी सहारा से क्या हुआ है? लटका हुआ है। लेकिन उनका कहना है बड़े कछुए से टिका है। आयुब की किताब को लिखी करीब 1100 साल बीत चुके थे। हालेलुया। आयुब को जब लिखी गई तो यह किताब 1100 साल बीत चुके थे, फिर भी लोगों का यही मानना था कि पृथ्वी जरूरी किसी न किसी चीज पर टिकी होगी। लोगों का मानना है जरूर किसी चीजों पर टिकी होगी, ये बिना सहारे के हवा में नहीं लटका सकती। हालेलुया। हम लोग का सोच है क्या है? जैसे यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि ये कछुए में, बड़े कछुए में, विशाल कछुए में वो क्या हुआ है? टिका हुआ है। लेकिन इस जो किताब जो लिखा गया था ना, आयुब 26 उसका 7 को जब हम पढ़े तो करीब 1100 साल बीत चुके थे, फिर भी लोगों का यही मानना था कि पृथ्वी जरूर किसी न किसी चीज पर टिकी होगी, ये बिना सहारे के हवा में नहीं लटक सकते। ऐसा मानना है किसका? लोगों का क्या करना है? ऐसा मानना है। आज से करीब 300 साल पहले, यानी मतलब देखिए 300 साल पहले ये जो विषय जो पाया गया वैज्ञानिक लोग, तो देखिए 1687 में, तो सोच के देखिए आज तो क्या 2024 हो गया, तो ये विषय को जब ये लोग छानबीन कर रहे थे ना, तो कहता है देखिए ये बिना सहारे के हवा में नहीं लटकी सकती। आज से करीब 300 साल पहले, यानी कि 1987 में, 87 को क्या बोलते हैं? 87 ना, 87, हाँ 1687 है ना, 1687 में आज का वर्तमान जो हम जानते हैं, ये विषय को हम, ये सारे विषय को हम आज हम जानने पाते हैं। मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि सचमुच क्या टिका होगा, शायद कोई ना कोई पकड़ के रखा होगा। लेकिन ये आयुब का किताब को मैं जब मतलब ऐसे करते करते छानबीन करते करते ये सारे विषय मुझे मिला, तो हम देखते हैं कि ये जो सोच विचार है ना बेटा, ये हटकर है मेरा बातें, और मैंने मेरा वचन ही से उसको लटका कर रखा। हालेलुया। मेरा बातों ही के कारण हमें मतलब वो पृथ्वी को परमेश्वर क्या करके रखा है? लटका कर रखा है। तो आज हमको जानना है, तो हम ऐसे गलत में रह सकते हैं, लेकिन एक ही मात्र ये बाइबल है जो हमें हर बातों को सच बताते हैं। ये बाइबल क्या बताते हैं? हर बातों को क्या करते हैं? सच बताते हैं। हालेलुया। सच बताते हैं। इसलिए आज हमें, इसलिए तो मैंने कहा कि आज एक ही मात्र जो हम भरोसेमंद कर सकते हैं, जो सच्चाई को जानने के लिए, जिसको कहते हैं बाइबल, आज यही बाइबल है जो आज हम उसको भरोसा कर सकते हैं कि बाइबल ही हमें सच बताएगा, बाइबल ही हमें सच बताएगा। हालेलुया। ये बाइबल ही एक ही मात्र है जो हमें सब कुछ सच बताते हैं। इसलिए ये विषय को लोग क्या कहते हैं कि कोई कछुआ पकड़ा है, कोई क्या पकड़ा है, कोई ऐसा खंबा है, जब जो कुछ भी ऐसा सोचते थे। लेकिन आज हम जानने पाते हैं, आयुब के माध्यम से, उस किताब के माध्यम जानने पाते हैं कि परमेश्वर किसी का सहारा से वो नहीं रखा है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो बहुत लोगों का मुंह में सुने थे, हम भी सुने थे उनका मुंह से, और उनका जो किताब है वो उनको बताता है कि ऐसा ऐसा बातें है, लेकिन हमें बाइबल उनसे अलग
बताते हैं। और बाइबल जो कुछ बताता है वो क्या बताता है? सच। सच बताता है। हालेलुया। हालेलुया। सच बताता है, इसलिए आजमा कर देख लो वो बाइबल की बातों को कि वो कैसा सच बताता है। भविष्यवाणी की सच्चाई कितना हम विश्वास करते हैं कि भविष्यवाणी पहले हुआ था और आज हो रहा है, वो सारे बातें कितना हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। भविष्यवाणी की सच्चाई, बाइबल की भविष्यवाणियां कितनी सच है, क्वेश्चन मार्क, कितनी सच है। एक उदाहरण पर फिर से गौर करेंगे। देखिए, बेबीलोन के विनाश के बारे में यशायाह की भविष्यवाणी, बेबीलोन की विनाश के बारे में यशायाह का भविष्यवाणी। तो देखिए, भविष्यवाणी बेबीलोन के विषय में एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी बनाने वाला था। हालेलुया। अब वचन रखूंगा क्योंकि मुझे हिस्ट्री में कुछ मिलता है, उसको भी मैं थोड़ा ऐड करता हूँ जो कि वचन से मैच करता है। हालेलुया। तो जैसे कि मतलब हिस्ट्री भी क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, जिसको इतिहास कहते हैं उसको भी रिकॉर्ड करता है। तो हम जब इसको मिलाते हैं तो बात क्या होता है? मिलता है। तो मैं भी उस वचन के हिसाब से कुछ बातें को लाकर आपको सिखाता हूँ कि आपको और भी आसान हो जाए। हालेलुया। तो कहता है, देखिए बेबीलोन के बारे में कहता है, लेकिन उसके बारे में ईसा पूर्वे 8वीं सदी में, ईसा पूर्वे 8वीं सदी में बाइबल की एक लेखक यशायाह, ईसा पूर्वे यानी इधर का बात, इधर नहीं, नया नियम का इधर नहीं, पुराने नियम का इधर। ईसा पूर्वे मतलब इधर होता है, और ख्रीष्ट 70 ऐसे नहीं लिखा जाता है क्या? तो इधर जो यीशु आया, जो मत्ती हुआ, इधर का इधर, तो इसको कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? हाँ, लेकिन उसके बारे में ईसा पूर्वे 8वीं सदी में बाइबल के एक लेखक यशायाह ने भविष्यवाणी की कि वो शहर तबाह कर दिया जाएगा और फिर कभी नहीं बसाया जाएगा। कौन भविष्यवाणी की? यशायाह ने भविष्यवाणी की। और कहता है कहाँ भविष्यवाणी की थी? आप निकालिए, यशायाह 13 उसका 17 से 20 तक हम देखते हैं और हम समाप्त करेंगे क्योंकि विषय लंबा है और समय भी होते जा रहा है। तो देखिए, इस प्रकार लिखा जाता है, तेरह उसका 17, यशायाह 90 उसका 13, 17 उसका 20 तक हम देखते हैं और उसके बाद समाप्त करें। तो लिखा जाता है इस प्रकार, देखिए, मैं उनके खिलाफ मद्दियों को लाऊंगा, मद्दियों, सही ना, मद्दियों को लाऊंगा जिनकी नजरों में चांदी का कोई मोल नहीं जिन्हें सोने से कोई लगाव नहीं। किन व्यक्तियों का? मद्दी वाला, मद्दी फरीसी हम पढ़ते थे कि नहीं? नए नियम में कौन कौन थे उसमें जो भाषा को समझने पाए? मद्दी था, बहुत सारे लोग थे कि नहीं? तो इसमें कहता है 17 में कहता है, मैं उनके खिलाफ मद्दियों को लाऊंगा जिनके नजर में चांदी का कोई मोल नहीं, जिन्हें सोने से कोई लगाव नहीं। हालेलुया। ये जो बाइबल में पढ़ रहा हूँ, ये बाइबल से बात सही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर उधर होगा, है रहा कि नहीं? हो रहा है। तो ये जो अनुवाद है ना, ये जो अनुवाद से थोड़ा अलग है, लेकिन समझने में यही बात क्या है? एक ही है, ठीक है। तो कहता है, देखिए 18 पर हम, ये अपने धनुष से जवानों के टुकड़े टुकड़े कर देंगी, बच्चों पर कोई रहम नहीं करेंगे, बच्चों पर कोई रहम नहीं करेंगी, गर्भ के फल पर कोई तरस नहीं खाएंगी। बेबीलोन नगरी जो राज्यों में सबसे सुंदर नगरी है, जो कसदियों के शोभा और उनका घमंड है, उसका वो हाल होगा जो सदम और अमोरा का तबाह हुआ था। किसका? सदम और अमोरा का तबाह मतलब खत्म कर दिया था परमेश्वर। क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था जब परमेश्वर ने उनका नाश किया था। मतलब सदम और अमोरा का क्या कर दिया था? नाश कर दिया था। इसीलिए देखिए कहता है, ठीक उसका 20 को पढ़ रहा हूँ, उसी का 20 को पढ़ रहा हूँ। कहता है, वो नगरी फिर कभी नहीं बसेगी, पीढ़ी पीढ़ी तक उसमें कोई आकर नहीं रहेगा,
अरब का कोई आदमी वहां अपना तंबू नहीं गड़ेगा और ना कोई चरवा अपने झुंड को वहां ले जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा है परमेश्वर? ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? क्योंकि किसके द्वारा भविष्यवाणी की है? ऐसा या नबी के द्वारा क्या कर दी है? भविष्यवाणी कर दी है कि मैं किसी को ना बख्शूंगा। कौन था वो? हाँ, कौन था वो? मेदी, हाँ कि नहीं? मेदी को लाकर मैं क्या कर दूंगा, इनको, ये लोग क्या कर देंगे, उसको किसी के ऊपर तरस ना करेंगे। जो प्रेग्नेंट रहते हैं ना, उसके प्रति भी तरस नहीं करेंगे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर को भविष्यवाणी जो कर दिया है, वो भविष्यवाणी बिना पूरा हुए वो वापस नहीं लौटता। इसीलिए कहता है, यशायाह ने ये भी बताया कि ये काम करने वाला कुस्रू नाम का एक आदमी होगा। कुस्रू, मैं रखूंगा, अभी वचन रखूंगा उसके विषय में। कुस्रू नाम का एक आदमी होगा। कुस्रू ये काम कैसा करता? कुस्रू कोई भी आप नाम दे देना, कुस्रू, हाँ कि नहीं? कुस्रू। तो यशायाह ने बताया कि वो नदी को सुखा देगा और शहर के फाटक खुले पड़े रहेंगे। हालेलुया। और रेफरेंस दे रहा हूँ, घर में पढ़ना। यशायाह नबी 44 और 27 और उसका 45 उसका 1 में है। हालेलुया। तो आज हम इस सारे विषय को देखकर हमको यही पता चलता है कि यही हमको आज विश्वास होता है कि परमेश्वर के द्वारा जो भी वचन कह दिया है वो वचन सत्य है। और वो सत्यों को जानते हैं तो हम बाइबल के ऊपर क्या करना है? भरोसा करना है। हालेलुया। इसलिए आज जितने भी हम विषय को देखें, जितने भी विषय को आज हम जाने, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए कि टीवी में अगर मैं दिखाता जो कुछ मैं लिख कर आता हूँ, जो कुछ मैं सालों वर्षों जो है ना वो सारे को देखते हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? लगता मैं लाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ वजह है इसलिए मैं वो सारी चीज को नहीं ला रहा हूँ, मैं फिर लेकर आऊंगा। तो देखिए, तो ये विषय को हम जाने कि बाइबल जो है हमको जो भी सिखाता है, बाइबल को कह रहा हूं मैं, बाइबल हमको जो भी सिखाता है वो क्या सिखाता है? सत्य सिखाता है। क्या सिखाता है? सत्य सिखाता है। उससे वो परमेश्वर जो है बाइबल से गलत बातें नहीं करता है, लेकिन बाइबल सच्चाई जानने का भरोसामंद जरिया है। हालेलुया। बाइबल को हम विश्वास करें, इसका बातों को मैं कह रहा हूँ, इसका बातों को, जो बाइबल का जो बातें है ना इसका अंदर लिखा हुआ है, उसको विश्वास करें, भरोसा करें, क्योंकि एक ही जरिया है कि इसी से हम क्या सीख सकते हैं? सत्य सीख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए सबको अपने आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का अद्भुत विषय को